आखिर क्यों भारत में बढ़ रहा है पत्नियों की अदला बदली का घिनौना कल्चर और क्यों इस हॉलीवुड अभिनेत्री ने अपना ऑस्कर अवार्ड रखा है टॉयलेट में और रेगिस्तान में बसे सऊदी अरब ने कैसे अपनी जमीन को बनाया इतना उपजाऊ कि आज फूड प्रोडक्ट्स का बन गया है बड़ा एक्सपोर्टर और क्यों लाल चंदन की लकड़ी इतनी महंगी होती है। इसकी तस्करी के बारे में आप जानकर भी हैरान रह जाएंगे। और कौन है ये खूबसूरत जिम्नास्ट जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर है और इनका जिम्नास्ट देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जानेंगे ऐसे ही कई मजेदार फैक्ट्स के बारे में, बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, आलिया मुस्ताफिना विश्व की महानतम जिम्नास्ट में से एक है। रूस से ताल्लुक रखने वाली आलिया ने अपने करियर के दौरान असाधारण क्षमता का प्रदर्शन कर सभी को हैरान किया। साल 2010 में वर्ल्ड चैंपियनशिप से करियर के आगाज करने के बाद आलिया ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंटरनेशनल लेवल पर आलिया ने 19 पदक अपने नाम किए, जिनमें से 7 पदक उन्होंने ओलंपिक्स में जीते। 2012 लंदन ओलंपिक्स में 4 और रियो ओलंपिक्स में 3 पदक जीतकर आलिया ने एक नया कीर्तिमान रचा। आपको बता दें कि आलिया के पिता भी एक जिम्नास्ट रहे हैं और 1976 ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आलिया को जिम्नास्ट का हुनर विरासत में मिला है। अपने खेल के अलावा आलिया अपनी खूबसूरती के कारण भी पहचानी जाती है। उनकी खूबसूरती के चाहने वाले लोगों की संख्या भी करोड़ों में है। जिस समय वो स्टेडियम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती हैं, तो उनके ऊपर से निगाहें हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। नंबर 2, सऊदी अरब में एक समय पर रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था, लेकिन आज ये विश्व के सबसे विकसित देशों में से एक बन गया है। सन 1970 से पहले पूरे देश में खेती के लिए केवल 1.5% उपजाऊ जमीन मौजूद थी, लेकिन आज इस देश में 24,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में खेती की जा रही है। 1970 के दशक में यहाँ की बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन में बदलने पर काम शुरू किया गया और 1990 में सऊदी अरब की सरकार को इसमें कामयाबी मिल गई। एक समय पर अपनी जरूरत का सारा खाद्य सामान इंपोर्ट करने वाले सऊदी अरब आज गेहूं के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक बन गए हैं। इसके अलावा कई फल, सब्जियां और खजूर की सप्लाई सऊदी से पूरे विश्व में हो रही है। सऊदी अरब में खेती के लिए वाटर पाइप इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खेतों के बीच लगने वाले पाइप से पानी का छिड़काव सभी फसलों पर हो जाता है और इसी की मदद से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का छिड़काव भी कर दिया जाता है। यानी एक ही मशीन से यहाँ पर 3 काम एक साथ किए जा रहे हैं। सऊदी अरब ने अपने देश में मौजूद 95% पानी इस्तेमाल कर लिया और अब यह देश समुद्र के पानी को डिसलिनेशन प्रोसेस के जरिए फिल्टर कर इस्तेमाल कर रहा है। नंबर 3, वेस्टर्न देशों में वाइफ स्वैपिंग का कल्चर का 1950 के बाद से चला रहा है और ये घिनौना कल्चर अब भारत में भी अपने पैर पसार रहा है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि पत्नियों के अदला बदली का खेल भारत में भी अपनी जगह बना रहा है। पिछले कुछ सालों के दौरान अहमदाबाद, केरल, बेंगलोर जैसे कई देशों में वाइफ स्वैपिंग के मामले सामने आ चुके हैं। पुरुष अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी पत्नी को दोस्त की पत्नी के साथ एक्सचेंज करते हैं। यदि पत्नी ऐसा करने से मना करती है तो उन्हें नशीले पदार्थ देकर जबरन इस घिनौने खेल का हिस्सा बना लिया जाता है। कई शहरों से पत्नियों ने पति द्वारा ब्लैकमेल करने की शिकायतें भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई हैं। हवस की प्यास बुझाने के लिए लोग कितना नीचा गिर रहे हैं, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पश्चिमी देशों से आया ये कल्चर भारतीय संस्कृति को बुरी तरह बदनाम कर रहा है। आपको बता दें कि यूरोपीय और अमेरिकी देशों में वाइफ स्वैपिंग के लिए बड़ी बड़ी पार्टीज आयोजित की जाती है। भारत में भी आपको वाइफ स्वैपिंग के लिए फेसबुक पर कई ग्रुप्स मिल जाएंगे। ऐसे काम करने वालों को यकीनन ईश्वर सजा जरूर देगा। नंबर 4, लाल चंदन की लकड़ी दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी मानी जाती है और ये खास प्रकार की लकड़ी सिर्फ भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही पाई जाती है। 1 किलो लाल चंदन की लकड़ी की कीमत 20,000 से 50,000 रुपए किलो तक होती है। भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए की चंदन की लकड़ी की तस्करी की जा रही है। इसे रोकने के लिए जंगलों में स्पेशल टास्क फोर्स की टुकड़ियां भी तैनात की जाने लगी है, लेकिन तस्कर अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लाल चंदन की लकड़ी में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। स्किन डिजीज को दूर करने और सुंदरता को निखारने में काम आता है। खुजली की समस्या से भी इस लकड़ी के पेस्ट से आराम मिलता है। इसके अलावा चीन में कई प्रकार की दवाइयों में लाल चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से सबसे ज्यादा तस्करी चीन में ही की जाती है। लाल चंदन की लकड़ी से बने फर्नीचर की भी पूरी दुनिया में डिमांड है, लेकिन क्या केवल अपने थोड़े से फायदे के लिए भारत की अनमोल धरोहर को बेचना ठीक है? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताएं। नंबर 5, आज हमारा विज्ञान बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई भी डॉक्टर या वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाया है कि शरीर में कैंसर क्यों होता है। इस राज पर से पर्दा उठाने के लिए वैज्ञानिकों ने पीलीकैम का आविष्कार किया। ये एक प्रकार की पिल यानी दवाई होती है जिसमें कैमरा लगा हुआ है। लगभग 11,000 लोगों को ये दवाई खाने के लिए दी गई है, जिसकी मदद से उनकी बॉडी के अंदर होने वाली क्रियाओं की जांच की जा सके। ये गोली हमारी फूड पाइप से होती हुई पेट में पहुंचती है और उसके बाद दोनों इंटेस्टाइन में भी घूमती है, जिससे वैज्ञानिकों को शरीर के अंदर की सारी गतिविधियां बिल्कुल साफ नजर आती है। देखना रोमांचक होगा कि क्या इस तकनीक के जरिए वैज्ञानिक कैंसर की बीमारी के जड़ का पता लगा पाएंगे। वैसे हमें तो
तो साइंटिस्ट पर पूरा विश्वास है और पूरी उम्मीद है कि अपने मकसद में उन्हें कामयाबी अवश्य मिले। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड्स। नंबर 6। अक्सर हमें जब भी कोई पुरस्कार मिलता है तो हम उसे शोकेस में या फिर बहुत ही सम्मानजनक स्थान पर रखते हैं, लेकिन टाइटैनिक फिल्म की एक्ट्रेस केट विंसलेट की सोच इससे बिल्कुल अलग है। केट को साल 2009 में ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने ये पुरस्कार घर के टॉयलेट में रखा हुआ है। केट का कहना है कि उनके घर आने वाले सभी मेहमान उनका ही ऑस्कर पुरस्कार अच्छी तरह से देख सके, इसीलिए उन्होंने अपना अवार्ड टॉयलेट में रखने का फैसला किया। उनकी ये सोच सच में काफी हैरान करने वाली है। टाइटैनिक फिल्म में केट ने अपने शानदार एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था। फिलहाल उनकी उम्र 46 वर्ष हो गई है, लेकिन आज भी उनकी फैन फॉलोइंग जो की त्यों बरकरार है। नंबर 7। कई बार कुछ लोगों के दिमाग में इतने फिजूल के विचार आते हैं जिनके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते। इसी तरह कुछ पुरुष प्रेगनेंसी किट का परीक्षण करने के लिए अपने खुद की जांच करने लगते हैं। वे प्रेगनेंसी किट पर अपने टॉयलेट की बूंदे रखते हैं और उसकी जांच करते हैं। वैसे तो ये रिपोर्ट नेगेटिव ही आती है, लेकिन यदि गलती से ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो मुमकिन है कि उस पुरुष को वृषण कैंसर यानी टेस्टिक्यूलर कैंसर हो सकता है। हालांकि प्रेगनेंसी किट से इस बारे में सिर्फ एक संभावना जताई जा सकती है, इसकी पुष्टि तो कैंसर की जांच के बाद ही की जा सकती है। नंबर 8। पाकिस्तान में डेंगू के मच्छरों से निपटने के लिए एक खास प्रकार की मछली की मदद ली जा रही है। इस मछली का नाम गंबूजिया फिश है। ये मछली पानी में मौजूद डेंगू के लार्वा खाती है, इसीलिए अलग अलग समुद्रों से पकड़कर इन मछलियों को गली मोहल्ले में इकट्ठा हुए साफ पानी में छोड़ा जा रहा है। 7 से 4 सेंटीमीटर तक लंबाई वाली ये मछली अंडे देने के बजाय स्तनधारी प्राणियों की तरह बच्चों को जन्म देती है। इन्हें तालाबों और अन्य जलाशयों के बाहर निकालना भी जरूरी है, क्योंकि ये मछली अन्य मछलियों के लार्वा भी खा जाती है। एक और ये मछली जलीय जीव जंतुओं के लिए खतरनाक है, तो वहीं दूसरी और डेंगू के लार्वा का खात्मा कर मनुष्यों के लिए लाभकारी है। इसीलिए प्रकृति को सबसे विचित्र माना गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।